सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज़ चैनल। दोस्तों, मैं चरणदास आज आप लोगों को एक ही काम की दो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक काम की दो तस्वीर, आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मैं आखिर ऐसा क्या दिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों को जैसे बोल रहा हूं कि एक ही काम की दो तस्वीरें दिखाऊंगा। आप लोग, मेरा दावा है कि यदि आप लोग भी एक ही काम की दो तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या मानवता आज इतनी शर्मसार होने को मजबूर है कि एक ही काम के दो फोटो। जी हाँ दोस्तों, अब ज़्यादा लाग लपेट किए बगैर मैं आप लोगों को जल्दी से एक ही काम की दो फोटो, दो तस्वीर दिखाऊं। उससे पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, सस्पेंस ख़त्म करते हैं। जैसा मैंने कई दफ़ा बोला है अभी कि एक काम की दो तस्वीर यानी कि दो फोटो। जी हाँ, मेरे दिल्ली नगर निगम MCD में मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग के साथ कितना भेदभाव और कितना अत्याचार और उसका कितना उत्पीड़न हो रहा है, मैं आज आप लोगों को यह दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे कि हर साल सैनिटेशन ड्राइव यानी कि स्वच्छता अभियान चलाया जाता है दिल्ली में, जिसके ऊपर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और जिसमें हमारे नेतागण, एजेंसियां हाथ में झाड़ू लेकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर और नई बिल्कुल कोरी झाड़ू लेकर और साफ सुथरी सड़कों पर खड़े होकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और प्रचार और प्रसार करते हैं कि दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण यानी कि सैनिटेशन ड्राइव का अभियान चल रहा है या चलाया जा रहा है। जी हाँ, इसी तरह से अभी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक दोस्तों, इससे पहले भी 1 महीने का सैनिटेशन ड्राइव चलाया गया था। अभी भी सोशल मीडिया पर पता लग रहा है कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक सैनिटेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी भी सैनिटेशन ड्राइव में यानी कि स्वच्छता अभियान में यानी कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए सफाई अभियान में झाड़ू हाथ में लिए हुए नजर आ रही हैं, जो झाड़ू लगा रही हैं। तो दोस्तों, जहां दिल्ली की CM श्रीमती रेखा गुप्ता जी स्वच्छ सर्वेक्षण में झाड़ू लगाती नजर आ रही हैं, वहीं आप देखेंगे कि उनके साथ शायद किसी संस्था के कर्मचारी हैं जो हाथ में ग्लव्स पहने। और दोस्तों, जो हम अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो प्लास्टिक के कुछ छोटे छोटे पता नहीं उनको बेलचा टाइप होते हैं, उनसे कूड़ा भरते हुए नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में ग्लव्स हैं। इसी तरह से आप लोग यदि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के स्वच्छ सर्वेक्षण के फोटो को बड़ी ध्यान से और गौर से देखेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे लोग भी नजर आ जाएंगे जो नंगे पैर खड़े हुए या चलते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। अब जरा सोचिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, जहां पर झाड़ू लगाई जा रही है, कूड़ा उठाया जा रहा है, वहां पर यदि नंगे पांव कोई चल रहा है या काम कर रहा है तो समझ जाइए कि वह एरिया कैसा है, कितना गंदा है या कितना साफ है। वहीं दूसरी ओर जो कूड़ा उठाया जा रहा है, तो कूड़ा उठाते हुए कोई शायद प्राइवेट संस्था के कर्मचारी होंगे, उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और प्लास्टिक के बेलचों से कूड़ा भर रहे हैं, जिसमें कि स्वयं श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी कूड़ा भरती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, मगर वहीं दूसरी ओर मुझे कुछ मेरे साथियों ने ऐसे आधे अधूरे फोटो सोशल मीडिया पर भेजे हैं, जिनमें ना तो यह नजर आ रहा है कि यह कर्मचारी मेरा भाई यह कौन से जोन का है, कौन से वार्ड का है, इसका नाम क्या है। बस किसी साथी ने
दिल्ली नगर निगम के रिक्शे से वह कर्मचारी हाथ से कूड़ा निकालकर और दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की नाव में कूड़ा डालता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ना तो उस कर्मचारी के शरीर पर वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म है एमसीडी की, दिल्ली नगर निगम की, वह साधारण घरेलू कपड़ों में नजर आएगा यानी कि कमीज और पजामे में। और आप लोग देखेंगे कि उसके सर के सारे बाल पके हुए हैं, बिल्कुल सफ़ेद है, और वह बगैर दस्तानों के, बगैर ग्लव्स के अपने रिक्शे से ये कूड़ा निकालकर नाव में डालता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जरा सोचिए कि जो कर्मचारी जिसे लगभग 40 साल किसी संस्था में काम करना है, जो दिल्ली नगर निगम में काम कर रहा है, उसके लिए ना ग्लव्स है, ना कोई पचांगड़ा है, ना कोई बेलचा है, वह हाथों से ही अपना कूड़े के रिक्शे को नाव में कूड़ा डालकर अपने रिक्शे को खाली करता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो जरा सोचिए कि जहां हर साल सैनिटेशन ड्राइव पर लगभग 5,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार खर्च करती है, तो वहीं मेरे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी वर्ग जो लगभग 40 वर्ष दिल्ली नगर निगम एमसीडी को अपनी सेवा देता है, क्या उसके लिए, उसकी सुविधा के लिए क्या उसको उपकरण मुहैया कराना दिल्ली नगर निगम या एमसीडी का काम नहीं है? क्या उसको ग्लव्स, गमबूट, पचांगड़ा, बेलचा, फावड़ा या उसको यूनिफॉर्म नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए। अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, जहां पर आप लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है। तो ज़रा सोचिए कि जो मेरा दिल्ली नगर निगम का मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग है, उसके लिए ना दस्ताने हैं, ना ग्लव्स हैं, ना गमबूट हैं, ना फावड़ा है, ना बेलचा है, वह हाथों से ही कूड़ा उठाकर अपने रिक्शे से एमसीडी की नाव में डालता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो मेरे एमसीडी के सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए समस्याएं तो इतनी हैं कि हम एक बड़े से बड़ा बॉक्स भर सकते हैं उन समस्याओं से। जी हाँ, इतनी समस्याएं हैं, मगर जरा ये तो सोचिए कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण चला रहे हैं, यदि उस सफाई कर्मचारी जो बुजुर्ग है उसके हाथ में कांच या कोई भी ऐसी लोहे या कोई लकड़ी की कोई ऐसा कूड़े में पड़ा हो जो उसके हाथ पांव में लग जाए, तो क्या होगा? जरा सोचिए कि जिसे वर्दी, यूनिफॉर्म या सुविधा के उपकरण नहीं दिए जा सकते, तो क्या यदि उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या दिल्ली नगर निगम उसका इलाज मुहैया कराएगा या करा सकता है? यदि वह डेलीवेजर हुआ तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और यदि सरकारी भी हुआ, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, परमानेंट यानी कि रेगुलर भी हुआ, तो उसका इलाज अगर किसी पैनल के हॉस्पिटल में होगा, तो हमारे दिल्ली नगर निगम के तो पैनल के हॉस्पिटल भी ऐसे हैं जहां पर पहले आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद वह मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग भाई अपने दिल्ली नगर निगम में, जी हाँ, उस मेडिक्लेम को वापस लेने के लिए अप्लाई करेगा। और 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में और दिल्ली नगर निगम में एमसीडी में पैसे की समस्या तो लगभग 10-15 साल से बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें, ताकि यह वीडियो दिल्ली के सभी नागरिक भी देखें, हमारे दिल्ली नगर निगम के एमसीडी सफाई कर्मचारी वर्ग भी देखें, और दिल्ली की सीएम तक भी शायद यह वीडियो और वह फोटो जो हाथों से कूड़ा उठाता हुआ हमारा एमसीडी का सफाई कर्मचारी भाई को दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी देख सकें। तो दोस्तों एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।